पिया सनवाल के साथ मिलकर दाऊद पर केस कर देती है कि उसकी मां के कत्ल का जिम्मेदार दाऊद है। जैसे ही ये बात दाऊद को पता चलती है, वो तुरंत अपने आदमियों को बुलाता है और कहता है कि पिया को किडनैप कर लो। पिया जैसे ही अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ रही होती है, पीछे से दाऊद का आदमी आता है और उसे पकड़कर गाड़ी में डाल लेता है और दाऊद के फार्म हाउस ले जाता है। जब पिया घर नहीं पहुंचती तो असलम बहुत परेशान होकर उसकी यूनिवर्सिटी जाता है और पिया की दोस्त से पूछता है। उसकी दोस्त बताती है कि एक गाड़ी पिया को किडनैप करके ले गई है। ये सुनकर असलम तुरंत सनवाल के पास जाता है और कहता है कि पिया का किडनैप हो गया है। सनवाल कहता है कि उसे यकीन है कि दाऊद ने ही पिया को उठवाया है। तभी असलम के मोबाइल पर पिया की कॉल आती है। पिया रोते हुए कहती है कि दाऊद ने उसे किडनैप किया है और पता नहीं वो उसे कहाँ लेकर आया है। ये सुनकर सनवाल तुरंत पिया का लोकेशन ट्रेस करवाता है। लोकेशन दाऊद के फार्म हाउस की निकलती है। सनवाल और असलम पुलिस के पास जाकर दाऊद के खिलाफ किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस को साथ लेकर दाऊद के फार्म हाउस के बाहर पहुंचते हैं। सनवाल अकेले अंदर जाता है और पाता है कि पिया रस्सी से बंधी बेहोश पड़ी है। वो जल्दी से उसे छुड़ाता है और अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर पिया को तुरंत इमरजेंसी में ले जाते हैं। सनवाल बहुत परेशान होता है। इसी दौरान अलायार भी अस्पताल पहुंच जाता है। अचानक डॉक्टर आता है और बताता है कि पिया को होश आ गया है और उसे घर ले जाया जा सकता है। सनवाल और असलम पिया को घर ले जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में कुछ मीडिया वाले उन्हें रोक लेते हैं और पिया से पूछते हैं कि क्या उसके साथ किडनैपिंग के दौरान ज्यादती हुई है। ये सुनकर पिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। सनवाल गुस्से में मीडिया वालों से झगड़ पड़ता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अलायार जब ये खबर सुनता है तो तुरंत पिया के घर आता है। वहां वो देखता है कि सनवाल पिया को प्रपोज कर रहा है और पिया कहती है कि वो भी सनवाल से मोहब्बत करती है। ये देखकर अलायार गुस्से और दुख से भरकर पिया से पूछता है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करती। पिया कहती है कि उसके पिता ने उसके परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया, उसे किडनैप करवाया और सनवाल ने उसके लिए जान तक की बाजी लगा दी, इसलिए वो सनवाल से मोहब्बत करती है। अलायार कहता है कि उसके पास अब इस देश में रहने के लिए कुछ नहीं बचा, इसीलिए वो अमेरिका जा रहा है। उसी समय असलम पीछे से आता है और कहता है कि अब वो दाऊद को जेल में डलवाएगा। सनवाल मीडिया वालों को बुलाता है और दाऊद के सारे गलत कामों को बेनकाब करता है कि वो गरीबों की जमीनों पर कब्जा करवाता है। अलायार भी प्रेस के सामने अपने पिता दाऊद के खिलाफ बयान देता है। सनवाल, असलम और पुलिस दाऊद के घर पहुंचते हैं और दाऊद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दाऊद अपनी गलती पर पछताता है। कोर्ट दाऊद को 10 साल की जेल की सजा सुनाती है। इसी बीच असलम को अचानक दिल का दौरा पड़ता है। पिया घबराकर सनवाल को बुलाती है और दोनों उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि असलम का आखिरी समय है और वो उनसे आखिरी बार मिलना चाहता है। सनवाल और पिया कमरे में जाते हैं। असलम एक हाथ से सनवाल का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से पिया का। वो कहता है, सनवाल, पिया को कभी अकेला मत छोड़ना और पिया से शादी कर लेना। ऐसा कहते ही असलम की आंखें बंद हो जाती है। पिया और सनवाल रोने लगते हैं। इसके बाद सनवाल पिया को कोर्ट ले जाता है। मौलवी सनवाल से पूछता है, क्या तुम्हें पिया से निकाह कबूल है? सनवाल कहता है, हाँ, मुझे निकाह कबूल है। फिर मौलवी पिया से पूछता है, क्या तुम्हें सनवाल से निकाह कबूल है? पिया कहती है, हाँ, मुझे निकाह कबूल है। इस तरह पिया और सनवाल का निकाह हो जाता है। वे घर आते हैं। सनवाल पिया को एक खूबसूरत तोहफा देता है और पिया बहुत खुश होती है। सनवाल पिया से बहुत प्यार करता है। कुछ समय बाद अचानक पिया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। सनवाल उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर टेस्ट करके बताती है कि पिया माँ बनने वाली है। ये सुनकर सनवाल बहुत खुश होता है। वो तुरंत पिया के कमरे में जाकर कहता है, हमारा बच्चा आने वाला है। तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। अगर आप सनवाल और पिया ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।